अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अजीम और आज की एपिसोड में मैं डिस्कस करूंगा न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी के दौरान न्यूट्रिएंट्स क्यों ज़रूरी होते हैं। औरतों की जो प्रेगनेंसी होती है वो 37 से 40 वीक्स के दरमियान होती है और बच्चे का जो नॉर्मल वेट है कहा जाता है कि 5 से 8 पाउंड के दरमियान होता है। डिपेंड भी करता है कि मदर माँ की कंडीशन पे। तो अब न्यूट्रिएंट्स तो बच्चे के वजन के लिए भी चाहिए और दूसरा जो है वो कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे भी हैं जो डिलीवरी प्रोसेस जो है उसको रिस्क फ्री बना देते हैं। तीसरा जो है उसका मेन फंक्शन ये है कि एट द लास्ट ट्राइमेस्टर में बच्चे की ब्रेन ग्रोथ होती है, 90% ब्रेन ग्रोथ हो रही है, वहाँ पे बिल्कुल अशद ज़रूरत होती है। अगर थोड़ी सी भी कमी हो जाए तो खुदा न खास्ता बच्चों को ब्रेन का इशू हो सकता है। तो ऑल्दो सारे फंक्शन जो हैं वो न्यूट्रिएंट से ही चल रहे होते हैं, तो माँ को बिल्कुल फ्री कंडीशन देनी चाहिए। जिस तरह इसराइल में कहा जाता है कि जब औरत को प्रेग्नेंट होती है तो उसको बिल्कुल एक फ्री माहौल, आज़ादाना माहौल दिया जाता है और उससे मुश्किल सवालात हल करवाए जाते हैं मैथमेटिक्स की। तो जब मुश्किल माँ एक जुस्तजू से आती है, यानी कि उसका एक बिल्कुल मीन वर्किंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बहुत सी चीज़ें जो है बच्चा वो अपनी माँ से विरासत में लेके आता है, तो उसको नेक्स्ट फेज में इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो हमारे यहाँ जो है सिस्टम उल्ट है। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो वर्क के साथ साथ जब वर्क नहीं करती तो उनको मुख्तलिफ वे से टॉर्चर किया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो कम वजन और एट द एंड कम उनका, क्योंकि लास्ट ट्राइमेस्टर बहुत ज़्यादा अहम है, तो उसमें अगर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाए और न्यूट्रिएंट्स भी ना दिए जाएं तो जहन का इशू भी बच्चों को हो सकता है। फोलिक एसिड, फोलिक एसिड जो है अगर अब कोई औरत जो है उसको प्रेगनेंसी वो कंसेप्शन उसकी नहीं हो रही, उसे भी सजेस्ट किया जाता है कि आप फोलिक एसिड की गोलियां खाएं। तो ड्यूरिंग और आफ्टर दोनों के लिए, दोनों में ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। आफ्टर जो है बेबी की स्पाइनल कार्ड जो है और ब्रेन जो है उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है फोलिक एसिड का। लेकिन अगर कंसेप्शन नहीं हो रही, यानी कि औरत प्रेग्नेंट हो नहीं रही, तो फोलिक एसिड की गोली उनको दी जाती है। तो इसकी डोज जो है वो 400 से 600 मिलीग्राम होनी चाहिए। तो नीचे ये एक चार्ट दिया गया है, अगर आप इसको फॉलो किए, आई मीन अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा है जो गोलियों को कंसीव नहीं कर रहा, यानी औरत जो है वो गोलियां जो है उसको सही रास नहीं आ रही, या वो गोलियां खाने से उसको कुछ और मसला आ रहा है, तो ये वाला नीचे वाला फार्मूला इस्तेमाल करके वो अपने इस फोलिक एसिड की कमी को पूरा कर सकती है। विटामिन डी, विटामिन डी जो है वो बोन्स और टीथ के लिए, बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कहा जाता है कि बायो अवेलेबिलिटी जो है विटामिन डी की वो क्लोज टू 99% होती है। और अगर बात की जाए इसकी रिकमेंडेशन की, तो इसकी 20 माइक्रोग्राम विटामिन डी चाहिए होता है पर डे के हिसाब से। नीचे दिया गया जो चार्ट है अगर उसको फॉलो किया जाए तो ऊपर वाला सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। है प्रोटीन, प्रोटीन जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमीनो एसिड है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है मसल्स के लिए, टिश्यू के लिए, और औरतों में ब्रेस्ट और यूट्रस की जो ग्रोथ है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसकी 70 से 100 ग्राम लेनी चाहिए औरतों को। कहा जाता है कि 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट से लेना होता है। नीचे दिए गए, अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा प्रोटीन का सप्लीमेंट नहीं लेना चाहता, नीचे दिए गए चार्ट को फॉलो करे तो उसकी जो प्रोटीन की कमी है वो पूरी हो जाएगी। कैल्शियम जो है ये बोन्स के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए और बोन डिफॉर्मिटी जो होती है उसके होने से बचाता है। और वुमेन्स को 1 ग्राम पर डे के हिसाब से लेना होता है। और अगर फॉर एग्जांपल जो भी सप्लीमेंट बनाए जाते हैं ज़्यादातर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से एक्सट्रैक्ट करके बनाए जाते हैं, वो कोई कहीं से, वो कुछ तो लैब में भी तैयार होते हैं लेकिन ज़्यादातर जो हैं उनका सोर्स जो होता है वो प्लांट सोर्स ही होता है या एनिमल सोर्स होता है, उन्हीं से एक्सट्रैक्ट करके बनाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई सप्लीमेंट किसी को कोई वुमेन्स लेती है तो उसको वोमिटिंग होती है या कोई और इश्यू होता है, तो नीचे दिए गए चार्ट को फॉलो करे तो उससे जो ये होता है कि उसकी कैल्शियम की कमी पूरी होती रहेगी। नेक्स्ट है आयरन। आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन का अहम हिस्सा है जो कि रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। हीम एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन ब्लड से लेके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में लेके जाती है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इसकी इसकी कमी की वजह से एनीमिया हो जाता है और ये 27 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से कंज्यूम करना होता है वुमेन्स को। और चीज नीचे एक डोज दी गई है, अगर फॉर एग्जांपल कोई
सप्लीमेंट नहीं लेना चाहती तो इसको फॉलो कर ले। कौन सी ऐसी फूड हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें अवॉइड करना होती है? सबसे पहले कच्चा दूध है, क्योंकि जब 1940 में ट्यूबरकुलोसिस बहुत ज़्यादा अहम थी, बहुत ज़्यादा लोगों में फैल गई थी टीबी, तो साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया कि आपको कच्चा दूध अगर ना पिए तब आप इस बीमारी से बच सकते हैं। उसके अलावा उनको सी फूड है, उसके अलावा अल्कोहल है, रॉ फ्रूट्स हैं, वो नहीं खाने चाहिए औरतों को। कोई भी जो कच्ची चीज़ है जिसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म की अबंडेंस हो तो उसको औरतों को अवॉइड करना होता है। अब कौन सी कैफीन जो है कितनी एक खा सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल कोई औरत सिगरेट पीती है या चाय पीती है, अगर चाय पीती है तो वो कितनी एक पी सकती है? वो 200 मिलीग्राम उसे दिन में कंज्यूम करना होता है। चाहे उसे बिल्कुल उसे फॉर एग्जाम्पल कोई आदी है तो उसको बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते, या उसकी अटेंशन जो है उसे डाइवर्ट नहीं कर सकते, उसे 200 मिलीग्राम जो भी चाहे ले दिन में उसे 200 मिलीग्राम तक कंज्यूम करना होता है कैफीन। सिगरेट है, सिगरेट से बिल्कुल उसे अवॉइड करना होता है। नीचे दिए गए जो चार्ट है यानी उसको चाहिए कि उसको फॉलो करे कि अपना बीएमआई बहुत ज़्यादा बढ़ने न दे, ये ना हो कि और अपने आप को बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रखे एक्सरसाइज में भी, ताकि उसके मसल जो हैं उनकी कंट्रैक्शन रहे। और बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादातर औरतें जो हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काम नहीं करती, जिसकी वजह से उनके मसल में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती और उनको ऑपरेशन वगैरह करवाना पड़ता है। अगर वो मुसलसल काम करती रहती हैं, झुकती रहती हैं, तो उससे ये होता है कि उनके मसल जो है फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और प्रेगनेंसी जो है उनकी आसान हो जाती है।